के। मुझे याद आता है 88 साल के बहादुर शाह जफर जब रंगून की जेल में नजरबंद थे, तब अंग्रेज के चापलूस ने कील उठाई और बहादुर शाह जफर के लिए दीवारों पर 2 लाइनें शुमार की। अंग्रेज के उस चापलूस ने लिखा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तब 88 साल के उस बूढ़े बहादुर शाह जफर ने कहा था कि आप कहते हो कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में तू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। और मुझे कहने दीजिए, जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया कि क्यों चलवाई थी गोली, तो उसने खड़े होकर कहा कि मुसलमान आजादी के संग्राम से पीछे भाग रहे थे, इस वजह से गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था कि अगर गोरी सरकार किसी भी मुसलमान की पीठ पर गोली दिखा दे, हम उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाशें मिली और सबके सबने गोली अपने सीने पर खाई थी। ये कतरा कतरा खून दिया था, की जवानी जुनून दिया था, और खड़े अंग्रेज जब माने नहीं तो गोलियों से खून दिया था। और गोलियों के गाल नहीं थे जहाँ आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। और राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था अशफाकुल्ला भगत सिंह जैसों से। और माँ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली की ये कुर्बानी के